बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको ओश से नसीम अदा का सलाम पहुँचे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मोती नहीं हूँ, रेत का ज़र्रा तो मैं भी हूँ, दरिया तेरे वजूद का हिस्सा तो मैं भी हूँ। एक कहकहे बिखेरने वालों ज़रा सुनो, हंसने की बात मत करो, हंसता तो मैं भी हूँ। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसा मेहमान और एक ऐसी बच्ची हमारी बहन मौजूद हैं जिनका दिल रोशन, दिमाग रोशन, सोच रोशन, फ़िक्र रोशन, ख़याल रोशन और चेहरा रोशन, और अल्लाह ताला ने ये तमाम रोशनी उन्हें सिर्फ़ उनकी आँखों की रोशनी के बदले में अता की है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द बक़ौल इक़बाल के उस शेर के मफ़हूम के मानन इनके चमकने से पूरा मुआशरा रोशन हो जाएगा। ये बच्ची कौन है, कहाँ से इनकी बिलोंगिंग है, कहाँ से ताल्लुक़ रखती है और इनका नाम क्या है, इस हवाले से हम इन्हीं से इनका इंट्रोडक्शन सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बताएं, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और आपका नाम क्या है? अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा हमारे ओश टीवी के नाज़रीन को। मेरा नाम लैला नसीब है और मैं रंदू से बिलोंग करती हूँ और मैं क्लास 9th की स्टूडेंट हूँ। ज़हर नसीब, लैला नसीब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें समझते हैं कि ये बच्ची चूँकि हमारा मेहमान है, गेस्ट है, इसलिए हम अपने चैनल के लिए एजाज़ समझते हैं। तो आप बता दीजिए कि अपने एजुकेशन के बारे में आप बता दें कि कौन सी क्लास में पढ़ी है और किस स्कूल से पढ़ी है और क्या पढ़ी है। मैंने सबसे पहले मैं इस्लामाबाद गई, इस्लामाबाद के बाद फिर मैं अब्दाबाद आई, अब्दाबाद के बाद अभी मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ और अभी मैंने प्राइवेट 9th का पेपर देना है। ज़बरदस्त, अल्लाह आपको कामयाब करे। आगे मुस्तक़बिल के हवाले से कुछ प्लान है कि आपने किस फील्ड में जाना है? अभी 9 में आप गई हैं, तो कौन सी फील्ड आपने चूज़ की है और क्या ज़िंदगी में बनना चाहती हैं? पहला फील्ड मेरा लॉ है, लॉ के बाद मैं इंशाल्लाह CSS ऑफ़िसर बनना चाहती हूँ। ग्रेट। और हमारी भी यही ख्वाहिश होगी कि हम आपको CSS ऑफ़िसर ही देख। तो एक और सवाल थोड़ा सा शरारती सा मैं करूं कि आप खाना भी खाती हैं या सिर्फ लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर करती हैं? खाना भी खाती हूँ। अच्छा, क्या पसंद है खाने में? मुझे मैक्रोनी पसंद जी है। और बस मैक्रोनी सिर्फ। अच्छा, आपके हॉबीज़ के बारे में बता दें, क्या मशग़ला आप रखती हैं? मैं सबसे पहले सुबह सवेरे उठती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हमारा सेंटर जाने की मैं तैयारी करती हूँ। फिर उसके बाद वहाँ जाती हूँ, फिर स्टडी करती हूँ, फिर 4 बजे वहाँ से फ़ारिग होती है, फिर रात को थोड़ा सा स्टडी करती हूँ, फिर सो जाती हूँ। बहुत आला, बहुत खूब। अभी चूँकि हम जिस लोकेशन पे बैठे हैं, मदरसा शाह मर्दान सोफ़िया नूरबख्शिया हुरचुस में हम मौजूद हैं, तो आप हुरचुस शिगर में आपकी विज़िट के हवाले से बताएं कि आप किस मकसद के लिए यहाँ पर आई हैं? यहाँ पर हम मोबिलिटी ट्रेनिंग के सिलसिले से हम यहाँ आए थे हमारे सेंटर के थ्रू, और K2 ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन ने ये मोबिलिटी ट्रेनिंग रखा, तो इनकी हमारे सेंटर के थ्रू हम यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। 10 रोज़ा यहाँ दौरे पर हम आए हैं। तो हम K2 ब्लाइंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए इस तरह की ट्रेनिंग्स रखा, और हमें पहली बार हमने इस तरह की ट्रेनिंग्स में हमने ज्वाइन किया है, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी नवाजिश मैं इनकी तरफ से आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आई और इस ट्रेनिंग में आपने हिस्सा लिया। K2 ब्लाइंड वेलफेयर के हवाले से आपने तज़किरा किया, तो इसको हेड कौन कर रहे हैं? इसके सदर का नाम आपको पता है? जी, इन K2 ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट हैं नूर अली साहब इसको लीड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, नूर अली भाई की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से, बहुत ही ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, और ये ट्रेनिंग भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है।
आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। इससे पहले कल एक प्रोग्राम हो तो प्रोग्राम में भी हम आपको सुन रहे थे। इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ में नात पढ़ती हैं, मनक़बत पढ़ती हैं और तराने वगैरह पढ़ती हैं। तो ये ख़्याल कब आया आपको, कब महसूस हुआ कि मैं एक अच्छा जो है नात में पढ़ सकती हूँ, मनक़बत पढ़ सकती हूँ और बेहतरीन मैं नात ख़्वान बन सकती हूँ? ये ख़्याल कैसे आया और कब आया? मैं नात ख़्वानी जो है वो बचपन से ही करती थी और मेरे फादर भी नात ख़्वानी नोहा ख़्वानी करते हैं। तो हम लोग एक गैदरिंग बनाते हैं और उसमें बैठकर हम लोग नात ख़्वानी करते हैं। तो मुझे भी शौक़ हुआ, तो मुझे मेरे फादर ने हौसला दिया कि बेटा आपकी भी आवाज़ प्यारी है, टीचर्स ने भी कहा। तो मुझे लगा कि मैं नात ख़्वानी कर सकती हूँ। तो मैं बचपन से ही शौक़ रखती थी। अच्छा, ज़बरदस्त। कुछ सलाहियतें आपके वालिद से इनहेरिट हुई हैं और कुछ आप अपने बलबूते पर और अपने जो है असातिज़ा की सपोर्ट से कर रही। तो हमारे ओज के नाज़रीन शायद नसर में उन्होंने बहुत ज़्यादा गुफ्तगू सुन ली, तो शायद मेरे ख़्याल से बेताबी से इंतज़ार कर रहे होंगे कि तरन्नुम में आपसे कुछ सुन लें। तो सबसे पहले नात आप सुनाएंगी? जी बिस्मिल्लाह। आखिरी उम्र में क्या रो नक़े दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, जालियां देखूं के दीवारों दरो बा में हरम, जालियां देखूं के दीवारों दरो बा में हरम, अपनी माज़ूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं, अपनी माज़ूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। वाह, अल्लाह आपकी ये ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी करे और आपको ख्वाब में तो हर रोज़ और ज़िंदगी में कई बार मदीना की मुनव्वरा की ज़ियारत का शरफ़ मौला अता करे। तो नात ख़्वानी के बाद मनक़बत ख़्वानी
अगली जो है सीढ़ी है, अगला स्टेप है, और ये लाजिम व मलज़ूम भी है। तो ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अपने महफ़िल को ज़िक्र मौला से मुज़य्यन करें। तो मनक़बत क्या सुनाना चाहेंगे? जी, जलवा अपना अब दिखाना, ऐ इमाम मुंतज़र, जलवा अपना अब दिखाना, ऐ इमाम मुंतज़र, मुंतज़र तेरा ज़माना, ऐ इमाम मुंतज़र, जलवा अपना अब दिखाना, ऐ इमाम मुंतज़र। बेहिसी और ज़ुल्मतों को ख़त्म करने के लिए, बेहिसी और ज़ुल्मतों को ख़त्म करने के लिए, आप खुद आकर मिटाना, ऐ इमाम मुंतज़र, जलवा अपना अब दिखाना, ऐ इमाम मुंतज़र। वाह जी वाह, वाह जी वाह, जज़ाकल्लाह। मौला आपको इसका अजर अता करें और आपकी नेक ख्वाहिशात इस पाक ज़िक्र के सदक़े में पूरी हों। तो आखिर में आपकी चॉइस पर रखते हैं कि एक और नग़मा नात या मनक़बत में से आप क्या सुनाना चाहेंगे अपनी मर्ज़ी से? आखिर में एक स्पेशल पर्सन के लिए एक तराना है, ब्लाइंड पर्सन के लिए, तो मैं उनको ये डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो ब्लाइंड पर्सन के लिए मैं एक सॉन्ग गा रही हूँ। अता हो जी, बिस्मिल्लाह। आँख रोशन नहीं गए तो कुछ गम नहीं, आँख रोशन नहीं गए तो कुछ गम नहीं, दिल में तनवीर अपने मगर कम नहीं, दिल में तनवीर अपने मगर कम नहीं, आँख रोशन नहीं गए तो कुछ गम नहीं। माना ये जिंदगी की हकीकत तो है, माना ये जिंदगी की हकीकत तो है, गर बसारत नहीं पर बसीरत तो है, राह में अपनी हायल कोई गम नहीं, आँख रोशन नहीं गए तो कुछ गम नहीं। हौसले है बुलंद अपने जज्बे जवां, अपनी हिम्मत से छू लेंगे हम आसमां, मुश्किलों में जो डर जाए वो हम नहीं, मुश्किलों में जो डर जाए वो हम नहीं, आँख रोशन नहीं गए तो कुछ गम नहीं। सो तरह का हुनर अपने हाथों में है, सो तरह का हुनर अपने हाथों में है,
दौलते इल्म भी अपने सीनों में है, हम किसी से किसी बात में कम नहीं, हम किसी से किसी बात में कम नहीं, आँख रोशन नहीं गए तो कुछ गम नहीं, दिल में तनवीर अपने मगर कम नहीं, आँख रोशन नहीं गए तो कुछ गम नहीं। वाह जी वाह, जज़ाकल्लाह। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में आपने पेश किया और डेडिकेट किया तमाम स्पेशल पर्सन्स के लिए। मेरी ज़बान लड़खड़ाती है मैं कभी स्पेशल पर्सन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हुए, लेकिन मैं कहूँगा अल्लाह ताला के इंतहाई नेक और मुक़र्रब बंदे हैं, अल्लाह ताला ने इन पर ख़ुसूसी करम किया हुआ है। तो आखिर में प्रोग्राम के एंड में इन तमाम ख़ुसूसी अफराद के लिए जो डिफरेंट लेवल पर्सन हैं, इनके नाम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तमाम स्पेशल पर्सन से यही कहूँगी कि आप लोग जो हमारे माशरे में हैं, तो स्पेशल पर्सन को नेगलेक्ट किया जाता है, उनको इग्नोर करते हैं। तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप घरों से निकलें, आप तालीम हासिल करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और आप अपनी डिसेबिलिटी को, जहाँ पर भी मुझे मौका मिलता है मैं यही बोलती हूँ कि आप अपनी डिसेबिलिटी को आप अपनी कमज़ोरी ना बनाएं, इसको आप अपना ताकत बनाकर चलेंगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। आप घर के कोने तक ही महदूद रहेंगे, आप अपनी डिसेबिलिटी को अपनी कमज़ोरी बनाएंगे। मेरे अंदर ये डिसेबिलिटी है, मैं देख नहीं सकती या मैं सुन नहीं सकती या मैं चल नहीं सकती, तो आप उसको अपनी जहन में रखेंगे तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप ऐसा समझें कि आप भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और नॉर्मल पर्सन की तरह आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप अपनी जो डिसेबिलिटी है उनको अपनी ताकत बनाकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको लाइफ में किसी भी मुश्किलात का आप सामना नहीं कर पाएंगे और जब मुश्किलात आएंगी तो आप उनको शिकस्त देंगे। जी, बहुत आला, बहुत खूब, इंतहाई खूबसूरत और अहम पैगाम दे रही थी। मौला आपको सलामत रखें, आपके नेक मकासद में आपको कामयाब करें और जो मंजिल आपके जहन में है, जो हदफ आपके जहन में है, वो जल्द आपको मिल जाए। और तमाम जो डिफरेंट लेवल पर्सन्स के लिए जो इंतहाई खूबसूरत पैगाम दिया कि अपनी माजूरी या कमज़ोरी इसको न समझें, बल्कि इसको ताकत समझकर मुआशरे में वो किरदार अदा करें कि मुआशरा आपसे फ़ायदा उठाएं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो निगाह मरहमत है, ऐवान-ए इक़्तिदार में मौजूद लोग या मुआशरे में बैठे हुए दीगर लोग, इनकी नज़र मरहमत से ये जो है तबका महरूम ज़रूर हैं। तो हमेशा इनके लब पर यही शिकवा ज़रूर रहता है कि मुझे मलाल नहीं अपनी बेनिगाही का, मुझे मलाल नहीं अपनी बेनिगाही का, जो दीदावर है उन्हें भी नज़र नहीं आता। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारी इस मेहमान के साथ आपके मेज़बान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।